थोड़ो सो चूरो सजे कल पूरो ब्रुबानी सुपर टेस्ट आला चाय डाना 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 मोटो लोड़ा मोटो। अस्सलाम वालेकुम, वो बातें तेरी के फोरम से आदाब। आज हमारे साथ फौजिया तारिक और हमारे बड़े प्यारे दिलरुबा दिलनशीन हसीन तारिक भाई। मैंने इस वजह से इनकी एक्स्ट्रा तारीफ़ की क्योंकि ही इज़ बीन काइंड इनफ, बहुत इनकी वो है कि हमारे फोरम के लिए इन्होंने बहुत काम किया हुआ है जो कि आप लोगों को नहीं पता। और से पर्दा ये हमारे लिए काफ़ी टेक्निकल काम करते हुए आ रहे हैं। आप लोग जो वीडियो देखते हैं, ख़ास तौर पे जो टोरंटो में हम शूट करते हुए आ रहे हैं, उनको फर्स्ट एडिट यही करते हैं। और उसके अलावा कंटेंट डेवलपमेंट है या सजेशंस है, उसमें भी इनका बड़ा हाथ है। फौजिया को तो आप जानती हैं, ये तो ऑलमोस्ट फीमेल या मोहिद्दीन बन चुकी हैं। इतनी ज़बरदस्त ये पोइट्री शायरी करती हैं हमारे वो बातें तेरी के फोरम पे। और आज चाय के लिए हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। चाय बनाना हम सिखाएंगे, बताएंगे। अच्छा, चाय बनाना बेसिकली बहुत आसान है, बहुत लोगों के लिए बिग डील नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बहुत बिग डील है। हम लोग बहुत शौकीन हैं चाय के। एक्चुअली हम जो है ना वो चाय बनाना सिखा नहीं रहे, बल्कि हम आपको बता रहे हैं कि हम इस तरह से चाय बना रहे हैं और हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। और उसको आप कह सकते हैं कि हम जो है ना बना भी रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि जो हम किस तरह से चाय बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी है। तो आई थिंक यू विल एंजॉय। जो चाय की जो रोमांस है और चाय की जो पूरी एक जिसको कहते हैं ना बड़े सग़ीर के अंदर एक अहमियत है, और जो कि हकीकतन मेरे ख्याल से वो ब्रिटिश लेके आए थे पाकिस्तान में, या ब्रिटिश ने उसको मोर रोमांटिसाइज किया था। चाय के साथ जो फैमिली का, जो रवायत का, जो हमारी तहजीब और तमद्दुन का जो चाय हिस्सा बन चुकी है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। और चाय तो बहुत सारी जगहों पे आपको यकीन नहीं आएगा, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में और तबके में लोग एक चाय की कप के लिए लड़ लेते हैं। अगर किसी मजदूर को काम पे चाय नहीं मिले तो वो काम छोड़ देता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, हमारे घर में जब काम हो रहा होता था तो वो मजदूर जो थे उनको चाय देनी बहुत ज़रूरी होती थी, वो खाना छोड़ देते लेकिन चाय नहीं छोड़ते। सो इस तरह से। और कुछ लोग जैसे कि चाय इतनी पीते हैं, इतने शौक से पीते हैं जैसे उनको चाय की एडिक्शन हो, और जिसका खुमार एक चाय का है वो लेवल आ जाता है। हमें भी चाय का इसी तरीके का शौक़ है। और कुछ हिस्ट्री इस तरह से हमारे प्यारे दोस्त अली उमर को मैंने इत्तेफाक से जिक्र कर दिया कि जी, क्योंकि वो ह्यूस्टन में है, ह्यूस्टन टेक्सास में, अमेरिका के अंदर, और हम लोग टोरंटो में। तो मैंने कहा जी आज मैंने चाय अपने हाथ से बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ फ़ौरन कहा कि यार अपने चैनल के लिए हम लोग क्यों नहीं चाय बनाते। उस वक्त तो मैंने कहा कि हाँ बनाएंगे वीडियो। और ये दिन गुजरते गए और फिर अली उमर मुझसे पूछते रहे, सो मच सो कि उन्होंने मतलब लिटरली मुझे कहा कि जी ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर आखिरकार मैंने उनको बताया कि जी भाई मसला ये है, इस वजह से मैं नहीं बना रहा चाय की वीडियो, कि एक्चुअल चाय जो मैंने सीखी है बनाना वो तो तारिक भाई से सीखी है। तो वो भी हंसा और फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम तारिक भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ और हमारे फोरम पे इस दफ़ा अपना चेहरा भी दिखाएं और कुछ बातें भी करें और चाय भी बनाएं। अच्छा, चाय बनाने में अगेन टेक्निक तारिक भाई और भी बताएंगे। टेक्निक तो होती है और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और कमोबेश वो एक जैसे ही होते हैं। चाय के तो है ही है कि जैसे मतलब जो रेगुलर हमारी चाय है दूध वाली, उसके तो चाय की पत्ती, दूध और चीनी, तीन ही इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। एक्चुअली इसमें कोई खास बात चाय बनाने में नहीं होती, लेकिन जस्ट उसके अंदर टाइमिंग का मसला है कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं और किस तरह से उसको सर्व कर रहे हैं। उसी से ही आपको जो है ना उसकी लज्जत महसूस होती है। यहाँ पर पाकिस्तान में जब हम अमेरिका में मैं आया, आप लोगों को बताता चलूँ अर्ली 90s में, तो चाय क्या कोई भी इंग्रेडिएंट पाकिस्तानी नहीं मिलती थी। तो उस ज़माने में हम लोग तो चाय को घोल के, मतलब जो भी पत्ती मिलती थी और दूध मिलता तो बना लेते थे, हमें वो भी अच्छी लगती थी। लेकिन अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में भी आपको आपकी मनपसंद चाय मिल जाती है, पत्ती मिल जाती है और आपको दूध भी मिल जाता है। और हम जो चाय बनाते हैं उसमें हम टेटली की पत्ती यूज़ करते हैं, और जो टेटली की जो
इसकी तासीर जो है बहुत अच्छी है। और ये टेकी वालों से हम बाद में बात भी कर लेंगे, उनको हम प्रमोट भी कर रहे हैं, तो दे आर पार्टनर्स। और हम जब कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे तो हम यकीन आपको समझ में भी आ जाएगा। जस्ट जोकिंग। चाय बनाने में इंग्रेडिएंट्स तो रोल अदा ही करते हो, जैसे तारिक भाई ने कहा, टाइम और ड्यूरेशन, ये सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन जो चाय के अंदर एक अपनाइयत और एक जज्बात की जिसमें चाशनी आप डालते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चाय किसी और से बनवाऊँ, किसी पेड वर्कर से या किसी रेस्टोरेंट में पीऊँ, तो मुझे लगता है कि उसकी वो तासीर, वो उसका टेस्ट वो नहीं आता। लेकिन यही चाय अगर आप मेरे लिए या अपनी बेगम के लिए बनाते हैं तो उसका जो स्वाद जिसको कहते हैं ना, वो कमाली होता है। तो इसके लिए आप मतलब वो आप लोग क्या कहेंगे, मतलब क्या वजह है ये? मुझे लगता है कि जितना आप की मोहब्बत होती है उस शख्स के साथ और उनसियत होती है, बिसाइड कि आपको पता है कि चाय कैसे बनती है, हम सबको पता है, शायद हम बहुत छोटी उम्र से बनाना सीख लेते हैं, लेकिन जो आपका लगाव, आपकी मोहब्बत है उस फैमिली के साथ, उस जगह के साथ, वो डिपेंड करता है। कभी आपने सुना होगा, अक्सर हम लोग कहते हैं कि कितनी बेदिली से चाय बनाई है, कोई जायका ही नहीं है, इससे अच्छा ना बनाते। तो वो वाली मेरा ख्याल है वो चीज़ है। आप क्या कहते हैं? नहीं, डिपेंड ऑल्सो कि उसके अंदर के आपकी क्रॉकरी कैसी है, आपके कप्स कैसे हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो मेड्स या जो भी बनाने वाले हैं, पेड वर्कर्स जो होते हैं, वो जो है ना आमतौर पे गीले कप लेके आ जाएंगे तो वो चीज़ बड़ी बुरी लगती है चाय पीते हुए कि जी आपका जो कप जो है गीला है, और कहते हैं कप गर्म नहीं है। अब ठंडे कप के अंदर अगर आप चाय डाल देंगे और आपको जब जाते जाते 2 मिनट भी लग गए तो 2 मिनट के अंदर चाय ठंडी हो गई, तो उसका जायका वो नहीं रहता जो एक गर्म चाय का मजा आता है। ये इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, और इस तरह से मुझे भी लगता है, मजीद मैं इसमें ऐड करूंगा कि चाय के साथ मेरी कोई फिलॉसफी है या कोई दिमागी कोई चीज़ है, वो सीढ़ी है, वो ये कि मुझे अपने मनपसंद कप के अंदर ही चाय मजा आता है, चाहे वो मग हो और एट टाइम्स कप्स या कप सॉसर हो, और उसके बिना मुझे नहीं मजा आता। इसी तरीके से अगर मुझे कोई खुला कप होता है, ऊपर से मुंह जिसका खुला होता है, उसमें मुझे चाय पीने का मजा नहीं आता। इस वजह से ना कि वो ठंडी हो जाती है। आप इनकी असिस्टेंट मेरे ख्याल से काम कर रही, राइट? जी बिल्कुल। ये शी इज प्लेइंग अ छोटा फॉर माय ब्रदर इन लॉ तारिक भाई। लेकिन आपको शेर सुनाने वाली थी। मैं बिल्कुल, और चाय से मुताल्लिक ही था जी। वक्त कलील, वक्त कलील, बातें तवील, बातें तवील, वाह। शिकवे हजार, शिकवे हजार, छोड़िए रहने दीजिए, चाय पीजिए। हाय हाय। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे कोई तकलीफ हो गई माइग्रेन की, तो उसमें डॉक्टर ने कहा चाय छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दी। तो एक दिन कुछ तबीयत में दिल चाहा चाय का, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी रही और मुझे नहीं पीनी है। तो तारिक ने ऑफर कर दिया मुझे कि मैं चाय बना देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, लेकिन आप पता नहीं कैसी बनाएंगे, मैं तो नहीं पी सकती किसी के हाथ की चाय। कहने नहीं, लेट मी ट्राई। बस वो दिन इनकी शामत का शायद दिन था बेचारों का, और ये है और वो दिन है और आज का दिन है। अब मैं अपने लिए चाय नहीं बनाती। मेरे ख्याल से जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि चाय जब बनाता है इंसान, जो मैंने भी अभी रिसेंटली, पहले तो पाकिस्तान में रहकर तो तसव्वुर भी नहीं था कि मैं कभी बनाता, और सोचा भी नहीं था कि बनती कैसे। कनाडा में जब से मैं आया तो ज़रूरत इजाद की माँ होती है, तो बनानी पड़ी और सीखनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ चाय अगर आप खुद बनाते हैं, उस बनाने की, या किसी दोस्त के लिए बनाते हैं, किसी बहन भाई के लिए बनाते हैं, माँ बाप के लिए बनाते हैं, या महबूबा के लिए बनाते हैं, या इवन महबूबा के ख्याल को दिमाग में रखते हुए जब चाय बनाते हैं। महबूबा का ख्याल कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। वही बात हो रही है। तो वो उसकी जो तासीर होती है उस थॉट की, क्योंकि मेरे ख्याल से जब अब हम सोच रहे होते हैं कोई अच्छी खुशगवार बात या अच्छा किसी खुशगवार शख्सियत के बारे में, या कोई ये वाक़े के बारे में या मेमोरी के बारे में, तो मेरे ख्याल से उसकी तासीर में और इजाफा हो जाता है। जिस तरह से हम मेडिटेशन में कहते हैं कि अगर आप माइंडफुलनेस, यानी कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप काम करेंगे, तो उस काम की जो है तासीर बेहतर होगी। इस पॉइंट में मैं भी आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहूँगा, और ये शेर मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मेरे दोस्त अली उमर जो कि ह्यूस्टन में है, और मेरे सारे एरिज़ोना स्टेट के दोस्त जिनके ताउन से और जिनकी गाइडेंस से हमारा ये फोरम बना है, वो बातें तेरी। और कुछ इस तरह से है, ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये रिमझिम और खुशगवार मौसम। ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये रिमझिम और खुशगवार मौसम, हम अगर दूर ना होते मिलकर चाय पीते। वाह। हम अगर दूर ना होते
मिलकर चाय। चाय पीते। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि चाय आपने हाँ पानी जी। अब खौलिया है। आपने अब पानी मैंने जो है ना पानी 3 कप लिया है पानी, और इसके अंदर मैं अब 4 टी बैग्स डालूंगा। 3 कप पानी, 4 टी बैग्स। अब आप इसको कितनी देर बॉईल करेंगे? एटलीस्ट 1 मिनट। अच्छा, ये जो 1 मिनट की कहानी है ना, मैं जो समझ पाया हूँ, आपको उसमें थोड़ा इलेबोरेट करें, क्योंकि ये उबाल आना और उबाल की ड्यूरेशन, क्योंकि एक दफ़ा उबाल आया तो वो उबाल तो चलता रहता है ना कंटिन्यूस। सो अगेन ड्यूरेशन कितनी देर और कितनी ड्यूरेशन मैटर करती है, सो इसके लिए आप प्लीज़ बताइए। एक बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर कि लोग जो है ना ज़्यादातर क्या करते हैं कि पानी रखा, उसके अंदर पत्ती जो है ना टी बैग्स डाल दिए या पत्ती ऐसी खुली जो है वो डाल दी, तो वो पानी उबलने का इंतज़ार नहीं करते, वो वैसे ही डल जाए और उसके बाद जो है ना वो उबलेगी तो खुद ब खुद ही हो जाएगा। लेकिन असल मज़ा जो चाय का आता है वो पानी जब उबल जाए उसके बाद उसके अंदर आप पत्ती को डालिए, तो उसका जो है ना उसकी खुशबू और उसके अंदर से जो फ्लेवर जो निकलेगा वो उसके बाद निकलता है। अगर आप उसको ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे तो उसका मजा जाता रहेगा। ये एक टिप है मेरी तरफ से। तो अब आप इसमें पत्ती टी बैग डालेंगे? टी बैग डाल दिए मैंने। अच्छा, डाल दिए। अभी टी बैग डाल दिए हैं और बॉईल होने के बाद, और उसके बाद अगर आप 1-2 मिनट उसका इंतजार करें और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बंद किया आपने और इसको उतार दिया। टी बैग जो है ना वो आप पॉट में डाल लें। मैं इसको थोड़ा और स्टीप हम कर लेंगे, तो इसलिए इसको डाल रहे हैं। टी बैग्स पॉट के अंदर आ गए, फिर उसका जो चाय बनी थी वो उसके ऊपर से इन्होंने पोर कर दी। जबरदस्त। और पानी को जो है ना हमने डाल दिया इसके अंदर, और अब जो है ना इसको कम से कम 2 मिनट चाहिए स्टीम करने के लिए, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना अच्छी तरीके से आ जाए बाहर। बहुत सारे मज़ेदार एड्स होते थे और उसमें हमें आज तक याद है, और वो एक तो ये वाला जो बहुत ही प्यारा एड था, चाय चाहिए कौन सी जना, लिप्टन ही तो है, लिप्टन दीजिए, लिप्टन लीजिए, लिप्टन पीजिए। और मुझे सिंधी का मुझे याद आ गया, एडवर्टीजमेंट होता था, आप लोगों को याद हो शायद, वो ब्रुक बॉन्ड का था, और वो कुछ इस तरह से था, थोड़ो सो चूरो सजे गल पूरो, ब्रुक बॉन्ड सुपर टेस्ट आला चाय, मोटो Tullurano, moto. So it was taken from this moto Tullurano, the Sindhi folk song ad. They had made the ad Brook Bond ka is pe based tha. I still remember it because I am from Karachi and I can speak Sindhi and I love Sindhi. So and Urdu हमारी मादरी ज़बान है, but सिंधी हमारी जो है वो इलाकाई ज़बान है जी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दो, अगर चाय के अंदर जो है ना प्याली को गर्म रखा जाए, तो उसके लिए होता ही है कि जब आप खौला रहे होते हैं पानी, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी अगर आप कप में डाल देंगे तो कप जो है ना गर्म हो जाएगा, तो वो ज्यादा देर तक चाय को गर्म रखेगा। तो चाय डालने से, पोर करने से पहले आप उस गर्म पानी को फेंक दीजिए, और उसके बाद आप चाय डालेंगे तो उसका जो है ना गर्मी जो है ना ज्यादा रहेगी, ज्यादा वक्त तक रहेगी आपकी चाय गर्म। अच्छा, इसमें आप सारी भाई मुझे हम लोग को सबको बताएं, दूध कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इन कनाडा पहले तो हम कराची में तो हलीब चाय पीते थे, हलीब का दूध इस्तेमाल करते, कार्नेशन ये हम इस्तेमाल करते। अच्छा, कार्नेशन एवेपोरेटेड मिल्क। अच्छा, इसको मजे की आपको बात बताने लगा हूँ, और ये फुल क्रीम है, ये फुल क्रीम है, या इट्स नॉट। मैं इस कार्नेशन से पता मुझे क्या याद आता है, हम जब गोला गंडा खाते थे स्कूल के बाहर, तो उसका गोले डंडे वाला इसको मलाई कहता था, और वो गोले डंडे पे इसको पोर करता था, तो वो एडिशनल पैसे भी लेता था, शायद 8 आने या 1 रुपया इस बात के लिए। और वो जो था हमारे लिए बड़ा वो फेस्टिव चीज होती थी, गोला गंडा विद मलाई, दैट यूज्ड टू बी कंडेंस्ड मिल्क, व्हिच दिस इज, ठीक है, बट दिस वन इज नॉट कंडेंस्ड मिल्क, दिस वन इज एवेपोरेटेड है। इसमें मतलब दूध को पका के गाढ़ा किया गया है, लेकिन चीनी नहीं डाली। ओके। कंडेंस जो है वो थोड़ा मीठा होता है। ओके, बट ये मुझे उसकी याद दिलाता है बिल्कुल। कार्नेशन उस वक्त भी तो था। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि दूध हम ये वाला कार्नेशन यूज करें और करते हैं, और उसकी वजह से चाय हमारी जो आप बनाते हैं, जो कि बेहतरीन लाजवाब चाय होती है, तो उसके अंदर ये होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल कि आया ये दूध
ठंडा हो फ्रिज से निकाल के, या इसको भी गर्म करना चाहिए? अगर ये रूम टेम्परेचर पे रहे तो ज्यादा बेहतर है। रूम इसको टेम्परेचर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप रूम टेम्परेचर पे रखें, रूम टेम्परेचर पे जो है ज्यादा बेहतर रहता है। और अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो थिक हो जाता है, वो इस्तेमाल में फिर मुश्किल से आता है जी। तो एनीवेज, सो नाउ मेरे ख्याल से 2 मिनट हो गए। हम मैं इसको डालूं चाय में डाल? बिल्कुल आपको मैंने चीनी तो डाल दी है सबके लिए। चीनी ऑब्वियसली हस्बे जायका, और जो ब्राउन शुगर लेना चाहता है वो ब्राउन शुगर, जो वाइट शुगर या फिर कोई आपकी। मैं इसको थोड़ा ऊपर से पोर कर रही हूँ आप लोगों को कलर दिखाने के लिए कि देखें कितना अच्छा कलर है इसका। आवाज तो बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन अच्छी बात है। आप लोग कार्नेशन की थिकनेस भी देखें कितना थिक है ये, जैसे अच्छा, गाढ़ा एक पका हुआ बात की एडिशन और कर दूं कि दूध जो है वो भी, उसकी भी मिकदार जो है वो बहुत कैलकुलेटेड होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल कैलकुलेटेड होती है। वो इस वजह से कि अगर ज्यादा दूध डल जाए तो चाय का मजा खत्म हो जाता है, दूध का मजा जो है इनहांस हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप उसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसके देखेंगे कितना उसका कलर क्या, चाय का कलर क्या आ रहा है, क्योंकि चाय का कलर और फिर साथ साथ दूध की ज्यादती जो है वो खराब हो जाती है, दूध चाय को ये तारिक भाई ने वो बात कर दी जो कहते हैं ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। इन्होंने बताया नहीं कि मेजरमेंट वाइज कि कितना होना चाहिए, और मे बी ऑब्वियसली दिस इज अंदाज़ा जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ बताती थी ना, हस्बे जायका और अंदाजे से डालें, और उसी में उनका सीक्रेट होता था। और उनका वो मेजरिंग स्केल भी इतना परफेक्ट होता था एवरी टाइम दे यूज टू कुक या कुछ बनाते थे, जो हस्बे जायका में जो आता था, या चुटकियाँ वो यूज़ करते थे बुरकने के लिए जिसको हम कहते थे, या उसको पोर करने के लिए उस मसाले को या इंग्रेडिएंट को, उस हिसाब से ही वो करते थे। तो ये भी वही एलिमेंट है। तो हमारी चाय रेडी हो गई है, मेरी बेहतरीन किस्म की, इसका ज़बरदस्त कलर है, और हम अब इसको पियेंगे मज़े ले लेकर, चस्के ले लेकर। लेकिन इसको पहले चख कर देखते हैं, सिप करके देते हैं। आर वी डूइंग द चीयर्स ऑन द चाय? या श्योर, व्हाई नॉट। चीयर्स। Cheers. चीयर्स। वाओ। ये चाय पीने के बाद मेरे एक और शेर आ गया। अगेन ये शेर मैं अपने दोस्त अली उमर को डेडिकेट कर रहा हूँ, जिनकी वजह से आज हम ये चाय बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। और बहुत ही प्यारा शेर है, और कुछ इस तरह से है जैसे ही मैंने चाय की पहली सिप ली, चुस्की ली, उसके बाद ये मुझे शेर याद आया है। मोहब्बत से ये होठों को चूमती है, महसूस करो तो चाय भी बोलती है, महसूस करो तो चाय भी बोलती है। बिल्कुल बोलती है चाय, बिल्कुल। बेहतरीन चाय तैयार हो गई, और आपको वो बातें तेरी के फोरम से हम एक और चीज करने लगे हैं जो कि बहुत जरूरी है। बहुत ही आज हमारे लिए बड़ी बात है, और आज सुबह ही मैं बता रहा था अपनी बहन को, फौजिया को, इन्होंने कल रिकॉर्डिंग की थी हमारी जो प्रोग्राम है वो बातें तेरी के लिए, शेर व शायरी का जो सेगमेंट है हमारा, उसमें इन्होंने परवीन शाकिर की गज़ल वो चेहरा मेरा था निगाहें उसकी वो पढ़ी थी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त गज़ल है। और वो हमारी लकीली 100 वीडियो थी जो हमारे चैनल पे इस वक्त 100 वीडियो हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा हमारे नाज़रीन को कि जी आपको हम सब की तरफ से रमज़ान मुबारक। और रमज़ान की जो खुशी है और जो बरकत है तो वो तो अल्लाह मियाँ ने इतनी ज़बरदस्त उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, और हम लोग जितना शुक्रगुजार हों कि वी आर एबल टू सी दिस रमज़ान एज वेल, और हमें इबादत का मौका मिलेगा और अपने गुनाहों को माफ़ कराने का मौका मिलेगा। मैं वो एक गिफ्ट आया हुआ था वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि देखें कि कनाडा के अंदर भी, और मुझे ये हमें जो गिफ्ट आया है ये आया है मेरी नीस के जो पेरेंट्स इन लॉ हैं उन्होंने भेजा है, और दे आर नॉट मुस्लिम्स एंड बट दे सेंड दिस गिफ्ट फॉर अस। इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड इफ यू कैन सी ये रमज़ान का हमारा गिफ्ट है, और इसमें खजूरें हैं, इसमें निम्को है, बादाम है, और क्या कहते हैं फेनी है, खजला है, और रूह अफ़ज़ा है। ये रूह अफ़ज़ा का रमज़ान सिग्नेचर राइट हियर। सो और ये इसमें ब्यूटीफुल कार्ड भी है रमज़ान मुबारक का, आप ये देखें। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो आई हैं और ये हमारा रमज़ान गिफ्ट है। तो एक दफ़ा फिर वो बातें तेरी की तरफ से आपको हम सब का आदाब आदाब और रमज़ान मुबारक।